बाड़मेर से बड़ी खबर है। जिंदल ग्रुप यानी कि JSW बाड़मेर और सरकारी कंपनी RSMM से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 7,000 करोड़ रुपए की रिकवरी के मामले में नया खुलासा हुआ है। एक्सपर्ट्स की पड़ताल में यह खुलासा हुआ है। जिंदल ग्रुप और सरकार की साझेदारी वाली कंपनी के प्रॉफिट में बड़ा अंतर है। प्रॉफिट में हुए बड़े हेरफेर से सरकारी कंपनी RSMM को बड़ा नुकसान हुआ है। जिंदल ग्रुप को हुआ 4,500 करोड़ रुपए का लाभ, जबकि 81% की साझेदारी वाली सरकारी कंपनी RSMM को मात्र 80 करोड़ रुपए का लाभ मिल पाया है। जबकि RSMM के पास है खदान का मालिकाना हक और फिर भी लाभ में हिस्सेदारी नहीं है। अब न्यायालय ने JSW ग्रुप बाड़मेर से मांगे संपूर्ण दस्तावेज, लेकिन जिंदल ग्रुप की कंपनी कॉस्ट संबंधित दस्तावेज पेश करने में टालमटोल कर रही है। और इस मामले में सुनवाई में JSW ग्रुप की कंपनी ने बड़े बड़े वकील लगाए हुए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से न्यायालय में सुनवाई से सीनियर वकील ही हटा दिए गए हैं, जबकि सरकारी कंपनी RSMM ने इसके जवाब में सामान्य वकील ही लगाए हुए हैं। तो ये बड़ा खुलासा सामने आया है जिंदल ग्रुप का। 7,000 करोड़ रुपए की रिकवरी के इस मामले में नया खुलासा। एक्सपर्ट्स ने जब पड़ताल किया तब इस पूरे मामले का खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिंदल ग्रुप और सरकार की साझेदारी वाली कंपनी के प्रॉफिट में बड़ा अंतर पाया गया है। और बड़ा अंतर जो है वो भी आपको हम बता रहे हैं। जिंदल ग्रुप को 4,500 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है। और जबकि जो सरकारी यहाँ पर तंत्र है उसकी अगर बात करें तो आपको बता दें RSMM को मात्र 80 करोड़ रुपए का ही लाभ मिला है। 81% की साझेदारी वाली ये सरकारी कंपनी है, लेकिन एक तरफ 4,500 करोड़ रुपए का लाभ और एक तरफ महज 80 करोड़ रुपए का मुनाफा। जबकि RSMM के पास खदान का मालिकाना हक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुनाफा है उसमें कोई हिस्सेदारी सरकारी कंपनी की नहीं है। तो बड़ा अंतर इस पूरे खुलासे में सामने आया है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता राम सिंह राजावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राम सिंह, जो जिंदल ग्रुप है और सरकारी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इन दोनों के मुनाफे में एक बड़ा अंतर सामने आया है। किस तरीके से पूरी जांच हुई है और क्या कुछ निकलकर जांच में सामने आया? देखिए, ये सब ये JSW जो बाड़मेर है, इसमें जो इसके माइंस का जो टाइटल है वो RSMM के पास है, जबकि इसमें जो बिजली बनाने में 60 से 70% जो योगदान है वो लिग्नाइट का होता है। और जो जिंदल ग्रुप की जो कंपनी है और उसका जो है योगदान बहुत कम है। माइंस भी सरकारी कंपनी की, इसके बावजूद जो प्रॉफिट का मामला जब सामने आया तो आप ये देखिए 4,500 करोड़ रुपए जो कंपनी के हिस्से में प्रॉफिट में है और जो सरकारी कंपनी है उसके मात्र 80 करोड़ रुपए हैं। तो ये बड़ा हेरफेर हुआ है। इसका मेन जो कारण रहा है वो जो कारण रहा है उसको लेकर के जब RRC ने जब नोटिस थमाए और जब दस्तावेज मांगेगा आपकी कॉस्टिंग के कागज पेश करिए, तो कंपनी न्यायालय चलेगी और न्यायालय ने जब ये कहा कि आप कोर्ट माइनिंग जो कोर्ट के दस्तावेज पेश करिए, उसमें कंपनी आनाकानी कर रही है और कंपनी ने बड़े बड़े वकील लगाए। और आप आश्चर्यजनक बात यह कि सरकारी तरफ से जो है जो सामान्य वकील लगाए गए, जबकि राजस्व का इतना बड़ा मामला है तो सरकार की तरफ से सामान्य वकील लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक सीनियर वकील लगाया गया था वो भी हटा दिया गया। तो पूरे प्रकरण में सामने आ रहा है कि जो निजी कंपनी है उसको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार में जो बैठे कुछ जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं। इससे ये सब चीजें सामने आ रही है। एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार को राजस्व के इतने बड़े मामले रिकवरी हो सकती है, 7,000 करोड़ की रिकवरी हो सकती है, इसमें अच्छे वकील या बड़े वकील लगाए जाने चाहिए। बिल्कुल। राम सिंह, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि सरकार को इतने बड़े मुनाफे से बिल्कुल तरीके से यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है, राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है, उसके बावजूद सरकार अपने लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? कोई अच्छा सीनियर वकील यहाँ पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्या आपकी इस बारे में बात हो पाई है?
देखिए, पिछली जो सुप्रीम कोर्ट में पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें सीनियर वकील लगाए थे तो उसमें सफलता भी मिली। और बाकायदा ये जो ऑर्डर हुआ था कि JSW को ऑर्डर दिए थे, फटकार से कहा था कि आप ये जो माइनिंग कोर्ट के दस्तावेज पेश करिए, ये सफलता मिली थी। इस बार जो सुनवाई हुई उसमें सीनियर वकील हटा दिए गए, सामान्य वकील लगाए। इससे ये न्यायालय में जो सरकार की तरफ से जो कमजोर पैरवी का बड़ा नुकसान हो सकता है, रिकवरी में दिक्कत आ सकती है। न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए बड़े वकील रखने ही चाहिए, जैसा कि पिछली बार रखा था। इस बार ये घालमेल जो हुआ है उसमें सवाल जो है विशेषज्ञ उठा रहे हैं। राम सिंह, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है, एक तरफ महज 80 करोड़ रुपए और एक तरफ 4500 करोड़ रुपए, तो क्या RSMM के कोई भी अधिकारी जो है वो इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उनकी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, इसमें क्या है, बेसिकली जो एग्रीमेंट हुआ था 2007 से पहले, उसमें जो एग्रीमेंट होता है उसके अनुसार कि कंपनी की जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट के आधार पे एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन कंपनी जो है JSW वो जो माइनिंग कॉस्ट में हेरफेर कर रही है और बड़ा चढ़ा के खा रही है। इसकी वजह से ही सारा ये जो प्रॉफिट जो है कंपनी का, जो निजी कंपनी का ज्यादा और सरकार कम बताया जा। जब न्यायालय ने कहा कि आप संपूर्ण माइनिंग कॉस्ट कितनी उसकी दस्तावेज पेश करिए, तो कंपनी इसको ये घपला खुलने के डर से अब न्यायालय में जो है आनाकानी कर रही है और बड़े बड़े वकील लगा करके मामलों को इधर उधर घुमा रही है इस मामले को, और सरकार का पक्ष कमजोर हो रहा है, बड़े वकील नहीं लगा रही सरकार। इसकी वजह से ही राजस्व का बड़ा नुकसान होने का अंदेशा। ठीक है राम सिंह, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगे। हमारे साथ खुद बाड़मेर से सांसद जो है उम्मीदवार बेनीवाल जी वो जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत जी राजस्थान पर। उम्मीदवार जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। जी, स्वागत है सर आपका। लेकिन थैंक यू आपका। जी सर, एक बड़ा मामला इस वक्त चल रहा है और जिंदल ग्रुप, सर आप जानते होंगे जिंदल ग्रुप और सरकारी कंपनी है RSMM जो कि साथ में काम कर रही है, लेकिन दोनों के मुनाफे में जमीन आसमान का फर्क है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार की जो कंपनी है उनकी तरफ से कोई अच्छे वकील ही नहीं लगाए जा रहे हैं। सर, इस पर क्या रुख रहेगा आपका? नहीं, बिल्कुल आरोप सही है, क्योंकि JSW यहाँ 2011 में इन्होंने जब से प्लांट लगाया है तब से इनको कोयला सरकार की तरफ से जो दिया गया है उसकी कोई रेट निर्धारण नहीं हुई और इनका एग्रीमेंट में था कि जितना खर्चा आएगा उस हिसाब से बिजली की रेट तय होगी, लेकिन खर्चे का कोई हिसाब किताब नहीं दिया। केक ने इनकी रिपोर्ट में पैरा निकाला था रिकवरी का, उसका जवाब नहीं दिया। कंपनी पूरी तरीके से मनमानी कर रही है और इससे बड़ी साठगांठ है और अभी जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है इसमें मुझे तो आशंका है कि ये 10-15 हजार करोड़ का घोटाला है। बिल्कुल, ये बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने आ रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से भी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है, कंपनी वो भी नहीं कर रही है, उसमें भी टालम टोल कर रही है। तो आखिर क्या यहाँ पर मजबूरी रह गई है सरकार की, कंपनी की, कि एक अच्छा वकील तक नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, कंपनी हर जगह मैनेज कर लेती है अपने हिसाब से। मैंने पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन भी लगाया था और उसमें जवाब में ये लिखा आया कि बिल्कुल काम वहाँ सही हो रहा है, कोई एक रिपोर्ट में इनकी रिकवरी नहीं निकली है, एक एज पर नियम से हो रहा है, क्योंकि ये कंपनी वाले बड़े होशियार है, हर जगह मैनेज कर लेते हैं। और कोर्ट ने अभी सही किया है, डंडा दिया है, इनकी तो CBI जांच होनी चाहिए, बड़े लेवल का घोटाला है ये। और ये मनमानी करते हैं, यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार भी नहीं देते, जो भूमि आवती की थी उन शर्तों को भी पूरा लागू नहीं करते, या पर्यावरण के प्रति भी कोई ध्यान नहीं देते, और स्थानीय लोगों को तो बिल्कुल रोजगार की बात थी उसमें तो बिल्कुल कम्प्रोमाइज नहीं करते, ये उनको नजदीक नहीं आने देते। बिल्कुल, तो ये पूरी जो मनमानी है, जो बड़े घोटाले हैं, वो ऐसे ही बिना किसी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तो नहीं ही की जा सकती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए उम्मीदवार राम जी, और आपने अपना कीमती वक्त दिया। राम सिंह भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया राम सिंह तमाम जानकारी के लिए।